हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परफ्यूम का 14 एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ और आपको पता चल जाए। चले अब आपको ज्यादा बोर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। जीहू अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रही होती है और वो काफी अपसेट होती है। जीहू प्रैक्टिस कर रही होती है। दो लड़कियां अंदर आती है तो वो बोलती है मिमी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। जब जीहू ये सुनती है तो वो हॉस्पिटल जाती है मिमी से मिलने और उसके लिए खाना भी लेकर जाती है और कहती है मुझे पता है जिंदगी बहुत मुश्किल है लेकिन मरना उससे ज्यादा मुश्किल। तो मिमी बोलती है मैं क्यों मरूंगी, मैंने तो सिर्फ स्लीपिंग पिल्स ली थी कुछ क्योंकि मैं सो नहीं सकती थी। तो जीहू बोलती है सब कुछ ठीक है। तो वो जाने लगती है। तो जीहू बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। दोनों फिर ड्रिंक करते हुए दिखाई देते हैं। तो मिमी उससे पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। सीओ बहुत परेशान होता है और वो जीहू को कॉल कर रहा होता है और मैसेज भी। जीहू उसका गिल्ट कम करने के लिए कहती है मैंने भी पिल्स लिए थे और उसे समझाने की कोशिश करती है। फिर जीहू सीओ को फोन करती है। सीओ उस पे गुस्सा भी करता है पर जीहू उससे कहती है यहाँ आओ और मुझे ले जाओ। फिर जीहू उससे कहती है मैंने पता नहीं तुम्हें क्यों कॉल किया, मुझे अपने पर स्टार बॉयफ्रेंड को कॉल करनी चाहिए, मैं यून को फोन करके बताती हूँ, बाय। सीओ ये सुनकर जल्दी से भागता है और उस जगह पहुँच जाता है। जीहू ने उसे सिर्फ तपाने के लिए कहा था। सीओ उस पे गुस्सा करता है कि तुमने ड्रिंक क्यों की। जीहू बोलती है तुम कितने लकी हो, तुम कितने अच्छे दिखते हो, तुम सक्सेस हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। सीओ बोलता है तो लोगों के साथ अच्छा बिहेव किया करो, मुझ जैसे लूजर के साथ। पर तुम ऐसा नहीं करते, लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। तुम उस दूसरे इंसानों में से हो जिसकी मैं बहुत केयर करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि लोग तुमसे नफरत करें। सीओ से पूछता है सबसे ज्यादा केयर किसकी करती हो, पर जीहू सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जीहू जब मॉडल स्कूल में जाती है तो वो देखती है कि एक डिजाइनर ने उसे सिलेक्ट कर दिया है। वो उसे ड्रेस देता है। वो जैसे ही लॉकर रूम में आती है तो दरवाजे से दो लड़कियां आती हैं और वो जीहू की बातें कर रही होती हैं कि किसी ने उसे पिक नहीं किया, ये सब यून की वजह से हुआ है। यून ने उसे कहा था कि वो उसके साथ चलेगा, इस वजह से उसे ये मौका मिला है। और वो लड़की कहती है कि उसके पास ये बहुत ही अच्छा चांस है एक फेमस बॉयफ्रेंड होने की वजह से, और यही नहीं उसे कमर्शियल और फोटो स्प्रेड भी मिल जाएगा और मुझे लगता है वो फैशन शो में भी चली जाएगी। पर वो दोनों लड़कियां जीहू को नहीं देख पाती। जीहू ये सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो घर आ रही होती है तो यून उससे कहता है क्या तुम फैशन शो में मेरे साथ वॉक करना चाहोगी, तुमने मना क्यों कर दिया। तो जीहू उससे कहती है मैं जो भी कुछ करना चाहती हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, मरने से पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद से कुछ बन जाऊं, मैं खुद से खड़ी होना चाहती हूँ, दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। सीओ को उसका पीए सारी पिक्चर्स दिखा रहा होता है और वो कहता है कि वो सारे ऑडिशन में फेल हो गई। उसी वक्त जीहू को हम मॉडल स्कूल में देखते हैं, वहाँ पर जिनका फादर भी होता है। वो उसको देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, असली फॉर्म में आकर उसकी धुलाई कर देती है। पर जीहू का ये सब कुछ ख्याल ही होता है। जिनका फादर कहता है मुझे पता चला है जिन और आप दोनों बहुत क्लोज है। जिनका फादर उसे काट देता है जीहू को। तो उसी वक्त सीओ आ जाता है जो सीओ ले लेता है, कहता है कि आप पर्सनल किसी भी मॉडल को नंबर नहीं दे सकते, अगर आपको किसी को भी हायर करना है एजेंसी से कॉल करें। जिनका फादर उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। सीओ उसको एक रूम में ले जाता है, अगर तुम किसी में भी हायर नहीं हुई तो तुम इस मॉडल स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दी जाओगी। वो उससे कहता है 10 आउटफिट तुम पिक कर लो यहाँ से, अब से तुम मॉडल हो और मैं तुम्हारा जज हूँ, मुझे तुम्हारी स्टाइलिंग एक्सप्रेशन सबको देखना पड़ेगा। अगर तुमने एक भी पास नहीं किया तो तुम इस मॉडल स्कूल से निकाल दी जाओगी। जीहू बहुत से आउटफिट ट्राई करती है। सीओ से हर दफ़ा उसकी गलती बता रहा होता है कि कहाँ पर उसे क्या एक्सप्रेशन देने हैं और किस तरीके से उसे वॉक करनी चाहिए। यहाँ तक सीओ से वॉक करके भी बताता है और एक्सप्रेशन बताता है कि इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। सीओ से ये भी कहता है तुमने सारी तस्वीरों में एक ही ड्रेस पहनी थी, क्यों। तो वो कहती है कि मेरे लिए ड्रेस सिर्फ जिस्म छुपाने के लिए है, मैंने पिछले 10 सालों से अपना चेहरा तक शीशे में नहीं देखा, मुझे तो ये भी याद नहीं कि अच्छे ड्रेस को कैसे पहनना चाहिए। सीओ के पास जाता है और पूछता है तुमने शीशा क्यों नहीं देखा। तो वो बोलती है कि मैं अपने आप से ही नफरत करने लग गई थी और मैं अपने आप को देखना नहीं चाहती थी, कोई मुझे क्यों पसंद करेगा एक मॉडल के लिए रूप में। मॉडल में तो अलग ही कॉन्फिडेंस स्पेशल ही चीज होती है। सीओ कहता है तुम भी स्पेशल हो। सीओ उससे कहता है मुझे नहीं पता तुमने कैसे अपनी लाइफ गुजारी है, बट मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम मेरे लिए सेकंड मोस्ट स्पेशल लड़की हो। जीहू ये बात सुन के रोने लग जाती है। सीओ उसके पास जाता है और किस करने ही वाला होता है, बट वो किस नहीं उसके आंसू साफ करता है।
सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जीहू जब रूम में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस, पर्स, सैंडल्स वगैरह भी पड़ी होती हैं। वो एक ड्रेस पहनकर जीहू सीओ के रूम में जाती है उसे थैंक यू करने के लिए और उसे कहती है इससे पहले मुझे इतना बड़ा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया, मैं तुम्हें इसका थैंक यू कैसे करूँ मुझे नहीं पता। सीओ उससे कहता है तुम कभी भी अच्छी मॉडल नहीं बन सकती जब तक तुम अपने कपड़ों से प्यार ना करो, मगर अब से तुम्हें अपने आप खूबसूरत समझना है। सीओ कहता है थैंक्स की जरूरत नहीं। सीओ कहता है मेहनत से काम करो। जीहू उससे कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो उससे सवाल पूछती है कि तुम्हें मेरा फिगर कैसे पता? तो सीओ कहता है तुम भूल रही हो मैं एक डिजाइनर हूँ। जीहू उससे कहती है जो सीक्रेट रूम में मैंने तुम्हारे कपड़े ट्राई किए थे वो भी मुझे परफेक्ट आए थे, क्या वो कपड़े तुमने सीसी के लिए बनाए थे? सीओ से कोई जवाब नहीं देता तो जीहू सॉरी कहती है। सीओ से सवाल पूछता है तुम सबसे ज्यादा किसकी केयर करती हो इस पूरी दुनिया में? तो जीहू बोलती है अच्छा वो तो एक सीक्रेट है, और ये कह के वहाँ से भाग जाती है। तो सीओ कहता है मेरे कपड़े वापस करो। ऐसा कोई बात करता है? सीओ रात को सोने से पहले इसी बारे में सोच रहा होता है। जीहू भी अपने बेड पे सोच रही होती है सीओ के ही बारे में, क्या वो मुझे किस करने वाला था और मुझे उसने सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन क्यों कहा। वो अपने आप से ही सवालात पूछ रही होती है, अपने दिल को ही ब्लेम करने लग जाती है कि संभल जाओ तुम। नेक्स्ट मॉर्निंग जीहू रेडी होकर जिन से मिलती है तो जिन उससे कहती है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ये इन लोगों का लास्ट ऑडिशन है और जीहू को ये ऑडिशन बहुत अच्छे से देना है वरना वो इस स्कूल से निकाल दी जाएगी। वहीं से मीमी भी आती है और उन दोनों की बुराई करके वहाँ से चली जाती है। जिन उसे बताती है कि मीमी भी ऑडिशन देने आई है। जीहू इस दफा जो ऑडिशन देती है वो देखने के काबिल होता है। फिर हम जिन को देखते हैं जो अपनी मॉम को मैसेज करती है, डिनर के लिए इनवाइट करती है। वहीं पर उसका फादर भी डिनर करने के लिए आता है पर जिन उसे मना कर देती है, लेकिन उसका फादर देखता है जीहू को तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। जीहू सबसे छुपकर किसी जगह पे जा रही होती है। सीओ भी जीहू को कार से देख लेता है, वो भी उसका पीछा करने लग जाता है। जीहू बहुत जल्दी से शॉपिंग मॉल में जाती है और एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज का पर अपने लिए क्लॉथ लेती है और फिर चेंजेस रूम में चली जाती है। उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं होता, यहाँ पर जिन का फादर भी उसके पीछा करते हुए चेंजेस रूम में जाने लग जाता है। जब जीहू अपने असली साइज में आकर कपड़े चेंज करके वहाँ से निकलती है तो जिन का फादर टी उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो उसे कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर रुक के बोलती है मैं क्यों भाग रही हूँ, भागना तो तुम्हें चाहिए। और वो बहुत ज्यादा गुस्से होकर टी को मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की, और वो उसको बैक से मार रही होती है कि टी उसे धक्का दे देता है, लेकिन वो जैसे ही गिरने लगती है सीओ से संभाल लेता है। जीहू सीओ को देखती है तो परेशान हो जाती है कि वो मुझे पहचान ना ले, और दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे होते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। क्या सीओ से पहचान लेगा? इन दोनों के बीच में क्या बात होगी ये तो हम नेक्स्ट टाइम ही देखेंगे। आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें जैसे हमेशा से करते आए हैं। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ओके बाय बाय।